बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात शशम और उसका बाब चहारम, सबक नंबर 4.3 जो इस्लामी अदाब ज़िंदगी के मुतालिक सबक है, उसके लेक्चर नंबर 2 में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा इकराम, इस सबक के जो आज के जो लेक्चर है उसके जो हासिलात ताल्लुम है, नंबर 1 कि इस्लामी अदाब ज़िंदगी की अहमियत और फजीलत से वाकिफ़ हो सकें, रास्ते सफ़र और अवामी मुकामात के इस्तेमाल के आदाब से मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात से आगाह हो सके। अज़ीज़ तलबा किराम, सलाहियत ये है कि आज के लेक्चर की कि इस्लामी आदाब ज़िंदगी इख्तियार करके सच्चे मुसलमान और अच्छे शहरी की खसूसियात अपना सकें। तो ये आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को मुकम्मल करेंगे। कबल अज़ पढ़ाई आपके पास 2 सवालात हैं कि इस्लामी आदाब ज़िंदगी के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है, रास्ते सफ़र और अवामी मुकामात के आदाब क्या हो सकते हैं। तो मैं साज़ा कराम से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को यहीं पे रोक दें। तो पहले कमरा जमात में इन सवालात के जवाबात मालूम करें, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ। अज़ीज़ तलबा किराम, यकीनन आपने अच्छे अंदाज में इन सवालात के जवाबात दिए हैं। तो सबसे पहले इस्लामी आदाब ज़िंदगी का तारुफ पढ़ लेते हैं। तो अदब जो है वो आदाब अदब की जमा है, और अदब का मतलब है किसी भी काम को करने का सही तरीका। ज़िंदगी के किसी भी काम को अच्छे अंदाज से सरअंजाम देने के तरीके को अदब कहते हैं। इस्लाम में आदाब ज़िंदगी की अहमियत, दीन इस्लाम में अदब को नुमाया मुकाम दिया गया, बल्कि उलमा ने दीन को ही अदब से ताबीर किया है। तो गोया कि जिस इंसान वो जो बाअदब है वो बादीन है, और जिसमें अदब नहीं है गोया कि उसमें बेदीन इंसान जो है वो कहलाता है। आदाब को अमली ज़िंदगी में लागू करने का बेहतरीन तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। रास्ते के क्या आदाब हैं? रास्ते के हुकूक जो है वो अदा करना। उसमें कौन से हुकूक हैं? अपनी निगाहों की हिफाजत, तकलीफ़ दा चीज़ें को रास्ते से हटा देना, सलाम का जवाब देना और अच्छी गुफ्तगू करना, ताकि लोग आपकी गुफ्तगू से उनको तकलीफ़ ना हो, आपके अल्फाज अच्छे होने चाहिए। रास्ते को साफ़ और कुशादा रखना, लोगों को तकलीफ़ देने वाले कामों से बचाना। तो ये सारे के सारे रास्ते के आदाब हैं। सफ़र के आदाब क्या हैं? सफ़र के लिए इस्लामी तालीमात का हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। सफ़र से पहले दुआओं का अहतमाम करना चाहिए, सवारी पर बैठने की दुआ पढ़नी चाहिए, दौरान सफ़र नेक नियती और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। तो ये कह लें कि सफ़र के आदाब हैं। सफ़र की दुआएं कौन सी हैं? घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये जामे तिर्मिज़ी में रिवायत मौजूद है। सफ़र की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्र वत्तक़वा। ए अल्लाह ताला, हम इस सफ़र में तुझसे नेकी और परहेज़गारी का सवाल करते हैं। सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। सवारी पर सवार होने की दुआ, सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, हालांकि हम इसको काबू नहीं ला सकते थे, और बेशक हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो ये इस दुआ का तर्जुमा है। अज़ीज़ तलबा किराम, अवामी मुकामात के आदाब क्या हैं? वो मुकामात जहाँ पर सारे लोगों का आना जाना होता है, तो उस मुकाम के क्या आदाब हैं? नंबर 1, अवामी मुकामात पर रवैया हमारा मुस्बत होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बाज रहना चाहिए। अवामी जगहों पर नज़्म ज़ब्त की अहमियत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। जगह को साफ़ सुथरा होना चाहिए, और वो साफ़ सुथराई हमने ही रखनी है, वहाँ गंदगी फैलाने से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरों के आराम व सुकून का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारे के सारे अवामी मुकामात के आदाब हैं। उसके बाद अवामी मुकामात पर इस्लामी रवैया क्या है जिसका इस्लाम हुक्म देता है? अवामी जगहों पर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए, शोर शराबे से बचना चाहिए, कितार और तरतीब का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को सहूलत फराहम करनी चाहिए। ये ना हो कि अपनी बारी की खातिर कितार तोड़कर जो है वो रश बना देना, इससे इज्तनाब करना चाहिए। अज़ीज़ तलबा किराम, आज के लेक्चर में हमने जो है वो फजीलत, अहमियत, सफ़र की दुआएँ, सफ़र के आदाब, अवामी मुकामात के आदाब, इन तमाम चीज़ों को पढ़ा है। अब लेक्चर की रोशनी में आपके लिए जो है वो क्लास एक्टिविटी है, सफ़र और अवामी मुकामात पर इस्लामी आदाब का कैसे ख्याल रखा जाए। क्लास में किसी इस्लामी अदब की मिसाल दें जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हो। तो मैं साज़ा किराम से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को यहीं पर रोक दें, पहले कमरा जमात में इस एक्टिविटी को मुकम्मल करवाएँ, फिर हम चलते हैं बकिया लेक्चर की तरफ।
अज़ीज़ तलबा इकराम, यकीनन आपने अच्छे अंदाज में इस सरगर्मी को मुकम्मल किया है। अब आपके लिए घर का काम है कि आपने कभी रास्ते, सफ़र या अवामी मुकामात के इस्तेमाल के दौरान इस्लामी आदाब का कैसे मुज़ाहिरा किया। 3 आदाब लिखें जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं। खुलासा कलाम आज के सबक का ये है कि इस्लामी आदाब का खुलासा, इस चीज़ को हमने पढ़ा, इस्लाम में आदाब की अहमियत और फजीलत को पढ़ा है, रास्ते, सफ़र और अवामी मुकामात के आदाब पर अमल करने की ज़रूरत को पढ़ा है, अच्छे मुसलमान और ज़िम्मेदार शहरी बनने के लिए इस्लामी आदाब अपनाना ज़रूरी हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में हमने मुकम्मल किया है। इख्तिताम ये कि आज हमने इस्लामी आदाब ज़िंदगी की अहमियत और फजीलत को पढ़ा। इंशाअल्लाह कल हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदाब ज़िंदगी की मिसालें पढ़ेंगे। तो लेक्चर के आखिर में आपके लिए वर्कशीट और लेसन प्लान है, आपने इनको डाउनलोड करना है और मज़ीद इस्तिफ़ादा करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।